महाराष्ट्र की राजनीति में विवाद जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगाने की जो कवायद है वो भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं हिंद टॉक्स। महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर फरवरी से जो स्पीकर है, जो विधानसभा अध्यक्ष है, उसका पद जो है वो खाली है और उसी की खींचतान में अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि महाराष्ट्र में कवायद शुरू हो गई है कि राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा देना चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र की सरकार में काबिज शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ये लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र की असेंबली के स्पीकर का चुनाव जो है वो हो वॉइस वोटिंग के थ्रू, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि वोटिंग जो हो वो बैलेट पेपर पे हो और बाद में उसकी काउंटिंग करके ये पता चले कि किसको महाराष्ट्र की विधानसभा में स्पीकर जो है वो बनाना चाहिए। इसके बाद में महाराष्ट्र की सरकार ने जो है रुख किया था महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की तरफ और कोश्यारी ने अभी तक कोई भी जवाब जो है वो नहीं दिया है। और उसके बाद में शिवसेना के सांसद संजय राउत ने ये कहा था कि अगर उन्हें चुनाव ही करवाना है तो जरूरी नहीं कि हर बार संविधान के हिसाब से ही चुनाव करवाया जाए। इस बार मेजॉरिटी के हिसाब से, यानी कि जो मेजॉरिटी चाहती है उसके हिसाब से जो है वो गवर्नर चुनाव करवा सकते हैं। हालांकि अभी तक भगत सिंह कोश्यारी का कोई भी जवाब जो है वो नहीं आया है और आज शीत सत्र का आखिरी दिन है। लेकिन उससे पहले ही महाराष्ट्र बीजेपी के प्रेसिडेंट और एमएलए चंद्रकांत पाटिल ने एक बयान जो है वो जारी कर दिया है। चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि शिवसेना जो है वो उल्टे सीधे काम करके संविधान का मजाक उड़ाकर, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के गवर्नर का मजाक उड़ाकर महाराष्ट्र को राष्ट्रपति शासन की ओर धकेल रही है। उनका ये इशारा साफ है कि अगर महाराष्ट्र के विधानसभा के स्पीकर के चुनाव में अगर धांधलेबाजी होती है तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाना पड़ जाए। पुणे से विधायक चंद्रकांत पाटिल का कहना है कि महाराष्ट्र के अंदर चारों ओर स्थिति जो है वो बद से ज़्यादा बदतर है। एमएसआरटीसी यानी कि महाराष्ट्र के स्टेट ट्रांसपोर्ट के जितने भी कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हैं। उनका प्रदर्शन लगातार 2 महीने से चल रहा है। महाराष्ट्र के स्पीकर का जो पद है वो पिछले फरवरी से जो है खाली है, यानी कि उसको भी लगभग 10 महीने के आसपास हो चुके हैं। कोरोना में महाराष्ट्र की सरकार जो है वो पूरी तरीके से विफल रही है और कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ अच्छा करके दिखाया हो। और उसके बाद में महाराष्ट्र सरकार का ये रवैया कि अपने ही गवर्नर की इंसल्ट जो है वो करना और उसके बाद में संविधान को लेकर ये कहना कि कभी कभी संविधान को साइड में रखकर मेजॉरिटी के साथ में भी जाना चाहिए, ये सब इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अब वो समय आ गया है जब महाराष्ट्र की सत्ता जो है वो प्रेसिडेंट के हाथों में दे दी जाए, यानी कि महाराष्ट्र में पूरे तरीके से प्रेसिडेंट रूल जो है, राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू कर दिया जाए। अब देखना यह है कि भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उनका जवाब जो है वो क्या आता है। क्या वो वॉइस वोटिंग की तरफ जाएंगे या फिर वो महाराष्ट्र सरकार के ऊपर दबाव डालकर बैलेट वोटिंग के हिसाब से ही विधानसभा के स्पीकर का चुनाव जो है उसको संपन्न करवाएंगे। इसके अलावा आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है, लेकिन आप लोगों की इस बारे में क्या राय है ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरीके की और भी तमाम बड़ी अपडेट्स देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।